हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की डेट शीट रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, क्लास 10th एंड 12th की डेट शीट रिलीज हो गई है। तो बच्चे जब डेट शीट निकाल रहे हैं तो जो पीडीएफ है ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स की जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्जाम्स कब हैं आपके। तो मोस्टली बच्चों पे जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि कुछ में उर्दू वगैरह भी होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों के पास नहीं होते हैं, मोस्टली बहुत रेयर कंडीशन रहती है। तो उन सब्जेक्ट्स को हटा के हम मेन सब्जेक्ट की डेट शीट लेके आए हैं। तो वो डेट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बताने हैं, तो बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। तो सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और हाँ, हमने क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो बहुत अच्छी अपलोड की है। तो आप टोटल फिजिक्स है, उसमें चैप्टर 1 to 6 भी है और 6 to और चैप्टर 6 to 14 भी है। तो दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हमने। तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 10th क्लास की डेट शीट है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। तो क्लास 10th की डेट शीट जो है वो आउट हो चुकी है और उसके हम मेन सब्जेक्ट्स के डेट वाइज आपको क्या बताने वाले हैं, डेट शीट बताने वाले हैं। ठीक है, चलो चलिए तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए ज्यादा शेयर कर दो ताकि आप तक जो पहुंची वीडियो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला एग्जाम आपका जो मेन सब्जेक्ट का है वो है 15 फेब को पेंटिंग। जिन बच्चों के पास, मोस्टली मैंने देखा है बहुत से बच्चों के पास पेंटिंग होती है। तो पेंटिंग का एग्जाम जो आपको कब बेटा, वो है आपका 15 फेब को। चलो 19 फेब को आपका संस्कृत का एग्जाम है। किसका है? संस्कृत का। जी हाँ, संस्कृत का एग्जाम आपको 19 फेब को है। 21 फेब को आपका हिंदी का एग्जाम है। संस्कृत रेयर कंडीशन बच्चों के पास रहती है, बहुत कम, बट जिनके पास है वो 19 फेब को देंगे। 21 फेब को आपका हिंदी का, ये भी मेन सब्जेक्ट है। देखो मेन सब्जेक्ट वैसे कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। और अब बच्चों ने हेल्थ केयर भी एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आ गया उनका। तो हिंदी, इंग्लिश, हेल्थ केयर, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और आईटी वगैरह ले लेते हैं। तो ये आपके मेन है। बट एक दो सब्जेक्ट और मैंने देखा है कि बच्चों के रेयर कंडीशन बच्चे ले लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी मैंने दे दिए हैं मेन सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो चलिए। तो 19 फेब को आपका संस्कृत हो गया। 21 फेब को आपका हिंदी का एग्जाम होगा। ठीक है, एक तो आपका ये मेन है। ठीक है, चलिए 26 फेब को बेटा आपको देखो कितना ठीक ठाक टाइम मिल गया है, 5 दिन का लगभग गैप मिला हुआ है आपको। ठीक है, तो आप इसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका भी मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, 28 फेब को आपका हेल्थ एंड केयर है। बच्चों ने, मैंने देखा है बहुत से बच्चों के पास हेल्थ एंड केयर का एग्जाम होता है। तो हेल्थ एंड केयर है सबके पास। जो आईटी वगैरह नहीं लेते वो हेल्थ केयर वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। और अब एक ट्रेनर वाली भी आने लगी है हेल्थ केयर की जगह, हट के हुई और भी आ गई है हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन टाइप की। तो और भी सब्जेक्ट होते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड ही। तो वो आईटी नहीं लेते, कुछ हेल्थ केयर ले लेते हैं, कुछ वो ट्रेनर वाली ले लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बाय ट्रेनर, जो भी है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट आ चुके हैं अब तो। वैसे आज से लगभग 1 या 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट ये होते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और बहुत से लोग आईटी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो खैर पेंटिंग भी होती थी बट बहुत रेयर कंडीशन। ठीक है, बट अब जो होने लगे एडिशनल सब्जेक्ट में वो ये होने लगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 फेब को। क्या है चलो, आपका हेल्थ एंड केयर है। 2 मार्च को आपका बहुत मेन सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं क्या है, आपका साइंस है। तो देखो जो बच्चे हेल्थ एंड केयर नहीं है जिनके पास, उनको इंग्लिश के बाद अगर देखा जाए तो 2 मार्च को तो कितना टाइम मिल गया, कितना मिल गया, 26 के बाद 27, 28, 2 दिन ही मिल गए और 1 तारीख, लगभग 3-4 दिन मिल चुके हैं बच्चों को। ठीक है, 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। ठीक है, चलिए 4 मार्च को अगर देखा तो कौन सा है आपका, होम साइंस। जिन लड़कियों के पास होम साइंस होगा, बहुत रेयर कंडीशन है बट है जिनके पास, तो वो 4 मार्च को देंगे। 7 मार्च को आपका एक मेन सब्जेक्ट का पेपर है, वो है आपका सोशल साइंस। किसका बच्चे लोग? सोशल साइंस का है 7 मार्च को। 11 मार्च को आपकी मैथमेटिक्स है, बहुत सबसे मेन सब्जेक्ट तो यही मानता हूं मैं, साइंस एंड मैथ्स को ही। ठीक है, बट ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज रिजल्ट इज नॉट मेड बाय वन सब्जेक्ट, इट मेड बाय ऑल सब्जेक्ट, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया आपका, 7 मार्च को सोशल साइंस हो गया और 11 मार्च को आपका क्या हो गया, मैथ्स हो गया। बचा लास्ट सब्जेक्ट आपका 19 मार्च को आपका आईटी का होगा बच्चे लोग। कब? लास्ट। ठीक है, तो 19 मार्च को आपका जो आईटी का पेपर है ये आपकी लास्ट होगा 2024। ठीक है, तो ये आपके लिए, और आईटी का जो पेपर आता है बहुत सिंपल आता है, कम मार्क्स का आता है, लगभग प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है,
तो आप नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अगर बात करें नॉर्मली एक आइडिया से बात करें या फिर डायरेक्टली जल्दी बात करें तो हिंदी आपको 21 को है, ये आपका मेन है एक, ठीक है। एक आपका इंग्लिश दूसरा ये 26 फेब को है। और थर्ड अगर बात करें साइंस तो थर्ड आपका ये है। फोर्थ अगर बात करें फोर्थ सोशल साइंस तो ये आपका 7 मार्च को है। 11 मार्च को आपका मैथ्स है। एंड आईटी भी मेन सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि हमारे टाइम पे भी था और अब भी रहे ये। और ये हो गया, सॉरी 5 सब्जेक्ट ये हो गया मेन, और 6th ये हो गया, ठीक है। चलो तो ये आपके मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत से बच्चों के पास हेल्थ एंड केयर, तो चलो इसको 7th मान लेते हैं। बट ये बहुत से रेयर कंडीशन अब लेने लगे बच्चे, वैसे आईटी या कंप्यूटर होता है बच्चों के पास, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चे लोग आपके लिए लगभग मैंने बताया कि देखो मेन सब्जेक्ट बहुत एक दिन 4 दिन का टाइम मिला है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। 2 के बाद यहाँ आपको लगभग सोशल साइंस के लिए कितने दिन मिल गए, 5 दिन मिल गए। 2 के बाद 2 तारीख के पास 5 दिन ये, और फिर 4 दिन ये मिल गए आपको मैथ्स में, और 4 फिर 11 के बाद 8 दिन इसमें मिल गए, ठीक है। तो लगभग ठीक ठाक आपको टाइम मिला है एग्जाम्स में। 1-2 सब्जेक्ट्स पर नहीं मिला बट कोई नहीं, का तो रेयर कंडीशन थोड़ा सा चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको मेन सब्जेक्ट के बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे डेट शीट को देखने में, वो कंफ्यूजन हमने दूर कर दी है और हमने आपके लिए एकदम एक इजी वे में आपको डेट शीट प्रोवाइड की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप तो टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और बच्चे लोग 10th एंड 10th क्लास का साइंस एंड मैथ्स और 12th क्लास का फिजिक्स का हम बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए और वहां जाके आप इन सब का प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।